कभी कभी लगता है ना कि तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, अपना वक्त दे रहे हो, अपनी प्रायोरिटी बदल रहे हो, पर बदले में तुम्हें सिर्फ इंतजार मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम उसके पीछे भाग रहे हो और वो तुमसे उतना ही दूर जा रहा है। ये जो फीलिंग है ना कि कोई तुम्हें ग्रांटेड ले रहा है, ये दर्द से ज्यादा इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तुम सोचते हो कि शायद तुम कम पड़ रहे हो, शायद थोड़ा और प्यार दिखाओगे तो वो समझ जाएगा। पर सच बताऊं, तुम जितना ज्यादा झुकोगे दुनिया तुम्हें उतना ही दबाएगी। ये साइकोलॉजी है। और आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो कड़वा सच है जो तुम्हारे रिश्ते की पूरी गेम पलट देगा। देखो, इंसान की एक फितरत होती है, हमें वो चीज कभी पसंद नहीं आती जो थाली में परोस कर मिल जाए। हमें सुकून वहां मिलता है जहां हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े। तुमने क्या किया? तुमने अपने आप को इतना अवेलेबल कर दिया, इतना फ्री दिखा दिया कि तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में एक पुराने खिलौने जैसी हो गई है। तुमने सोचा था कि तुम उसके लिए 24 घंटे खड़े रहोगे तो वो तुमसे एडिक्टेड हो जाएगा। नहीं, तुमने उसको डर से आजाद कर दिया। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो मेरा ही है। और जब डर खत्म होता है ना, तो वहां से अट्रैक्शन का मौज शुरू होती है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे एक मैसेज का इंतजार करे और उसके दिमाग में तुम्हारा नशा चढ़ जाए, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी को समझना होगा। सोचो, तुमने कभी किसी सस्ते से शेयर में पैसे लगाए हैं? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता वो डूब जाए या रहे। पर अगर तुमने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई किसी एक जगह लगा दी हो, तुम हर घंटे अपना मोबाइल चेक करोगे, तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तुम्हारे रिश्ते में यही हो रहा है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ तुम कर रहे हो। तुम अपना वक्त, अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी सब कुछ दे रहे हो, और वो सिर्फ रिसीव कर रहा है। जो सिर्फ लेता है ना, वो कभी कद्र नहीं करता। कद्र वो करता है जो खोता है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसे लॉस का एहसास कराना है, पर चिल्लाकर नहीं, झगड़ा करके नहीं, ब्लॉक करके तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें साइलेंस का इस्तेमाल करना है। साइलेंस से बड़ा कोई वेपन नहीं होता जब बात साइकोलॉजी की आती है। जब तुम अचानक से थोड़ा पीछे हटते हो ना, तब उसके दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है। उसे लगता है कल तक तो ये मेरे पीछे था, आज इसे क्या हुआ? ये जो क्या हुआ वाला सवाल है ना, यही एडिक्शन की पहली सीढ़ी है। वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा, और इंसान जिसके बारे में जितना ज्यादा सोचता है वो उतना ही उसके करीब जाता रहता है। लेकिन याद रखना, ये सब करने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक बड़ा बदलाव लाना होगा। तुम ऊपर ऊपर से एक्टिंग करोगे तो वो पकड़ लेगा। तुम्हें असलियत में अपनी दुनिया बदलनी होगी। तुम्हारी जिंदगी का सेंटर वो नहीं, तुम खुद होने चाहिए। जब तुम खुद को वक्त देना शुरू करते हो, जब तुम अपने काम पे फोकस करते हो, जब तुम अपने दोस्तों के साथ खुश दिखते हो बिना उसके, तब उसे लगता है कि उसकी जगह शायद कोई और ले रहा है, या फिर वो अपनी पावर खो रहा है। ये पावर का खेल है दोस्त। जो ज्यादा केयर फ्री होता है वही रिश्ते को कंट्रोल करता है। तुमने केयर दिखा दिखा के अपना कंट्रोल खो दिया है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड को हर 10 मिनट में टेक्स्ट करता है, खाना खाया, क्या कर रही हो, मिस कर रहा हूं। शुरू में ये बहुत अच्छा लगता है, पर 1 महीने बाद लड़की को घुटन होने लगती है। उसे लगता है कि ये लड़का वेल्ला है, इसके पास कोई काम नहीं है। उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब वही लड़का अगर अपना काम करे, दिन में सिर्फ 2 बार बात करे, पर वो 2 बार की बात ऐसी हो कि लड़की का दिन बन जाए, तो वो लड़की बाकी के 22 घंटे उस 2 बार की बात का इंतजार करेगी। एडिक्शन हमेशा स्कैसिटी यानी कमी से पैदा होता है। जब तुम किसी चीज की कमी महसूस कराते हो तभी उसकी कीमत बढ़ती है। पर तुम डर रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि अगर तुमने मैसेज नहीं किया तो वो किसी और के पास चला जाएगा। अगर वो इतनी जल्दी किसी और के पास जा सकता है तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से निकल रहा है। जितना जोर से पकड़ोगे उतनी जल्दी निकल जाएगा। मुट्ठी खोल दो, उसे लगने दो कि तुम आजाद हो। जब तुम आजाद दिखते हो तभी तुम अट्रैक्टिव दिखते हो। कोई भी इंसान किसी रोने धोने वाले या चिपकू इंसान से एडिक्ट नहीं होता। लोग उनसे एडिक्ट होते हैं जो मिस्टीरियस होते हैं, जिनके पास अपनी एक अलग दुनिया होती है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी का एक पार्ट है जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सुनने में बड़ा लग रहा है ना,
पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कभी बहुत ज्यादा प्यार देना और कभी अचानक से थोड़ा ठंडा हो जाना। सोचो तुम एक गेम खेल रहे हो जहां तुम हर बार जीतते हो, तुम बोर हो जाओगे। पर अगर तुम 3 बार हारो और 1 बार जीतो तो तुम उस 1 बार की जीत के लिए बार बार खेलोगे। यही नशा है। तुम्हें हमेशा अवेलेबल नहीं रहना। कभी कभी तुम्हें उसकी कॉल्स मिस करनी है, कभी कभी तुम्हें बिजी होना है, चाहे तुम घर पे बैठे मूवी देख रहे हो। ये झूठ नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत है। तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारा वक्त महंगा है, और जो चीज महंगी होती है लोग उसे ही संभाल कर रखते हैं। पर याद रखना, इसका गलत फायदा मत उठाना। मैं तुम्हें मैनिपुलेशन नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस दिला रहा हूं। अगर तुम दिल के साफ हो और सच में उससे प्यार करते हो तो ये तरीका तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करेगा, क्योंकि तब वो इंसान तुम्हारी कद्र करेगा, तुम्हें खोने से डरेगा। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो तुम्हें वो बताना बाकी है कि जब वो इंसान पलटकर वापस आए तब तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अक्सर लोग वहां गलती कर देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा प्यार दिखाता है तुम फिर से पिघल जाते हो और वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। तुम्हें पिघलना नहीं है, तुम्हें बदलना है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही हैं, लगनी चाहिए, क्योंकि ये कड़वा सच ही तुम्हारे दिमाग के पर्दे खोलेगा। तुम कब तक किसी के पीछे भिखारी बनकर रहोगे? थोड़ा वक्त दे दो, थोड़ी बात कर लो। नहीं, तुम एक किंग हो या एक क्वीन हो, तुम्हारी अपनी एक गरिमा है। चलो अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब तुमने ये सब अप्लाई किया और सामने वाले का रिएक्शन आया। वो गुस्सा होगा, वो सवाल पूछेगा, वो शायद तुम पे इल्जाम लगाए कि तुम बदल गए हो। तब समझ लेना कि तुम जीत रहे हो। जब वो ये कहे ना कि तुम बदल गए हो तो बस हल्का सा मुस्कुराना और कहना, बस थोड़ा खुद पे ध्यान दे रहा हूं। ज्यादा सफाई मत देना। जितनी सफाई दोगे उतना नीचे गिरोगे। रिश्ते में हमेशा एक पावर बैलेंस होता है। अब तक वो पलड़ा उसकी तरफ था, अब उसे बीच में लाना है। और ये तभी होगा जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखोगे। जो अपने इमोशंस का गुलाम है वो कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता। मैं जानता हूं, रात को जब नींद नहीं आती और उसका पुराना मैसेज दिखता है तो दिल करता है कि अभी कॉल कर लूं, पर वही वो पल है जहां तुम्हें खुद को रोकना है। वही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अगर तुमने उस वक्त खुद को संभाल लिया तो तुम जीत गए। सोचो, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो, तड़पते हुए, या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसके लिए लोग तड़पें? चॉइस तुम्हारी है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें है। मुझे पता है तुम तैयार हो, तो सुनो अगला स्टेप क्या है। जब तुम सोशल मीडिया पर होते हो तो तुम्हारी प्रोफाइल तुम्हारी कहानी सुनाती है। आजकल के जमाने में रिश्ता सिर्फ घर की 4 दीवारी में नहीं चलता, वो तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पर भी चलता है। तुमने क्या किया अब तक? तुम सैड सॉन्ग्स लगा रहे हो, तुम ब्रेकअप कोट्स शेयर कर रहे हो, या फिर तुम हर वक्त ऑनलाइन बैठे हो ये देखने के लिए कि वो कब ऑनलाइन आता है। ये सब बंद करो। ये सब दिखाता है कि तुम टूटे हुए हो, तुम कमजोर हो। और याद रखना, कमजोरी कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं करती, वो सिर्फ रहम दिला सकती है। और तुम्हें रहम नहीं, अट्रैक्शन चाहिए। तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए जैसे एक खुली किताब जिसके कुछ पन्ने गायब हो। उसे दिखना चाहिए कि तुम खुश हो, तुम बिजी हो, तुम नई जगहों पर जा रहे हो। जब वो देखेगा कि तुम्हारी चेहरे पर मुस्कुराहट है बिना उसके, तो उसका ईगो चोट खाएगा। उसे लगेगा, मैं इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था, फिर ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है। यही वो हाव है जो उसे पागल कर देगा। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। जब दुनिया तुम्हें पसंद करती है, जब तुम दूसरे लोगों के साथ हंसते खेलते दिखते हो, तो सामने वाले को तुम्हारी कीमत समझ आती है। वो तुम्हें एक प्राइज की तरह देखने लगता है। अब तक तुम उसे प्राइज मान रहे थे, इसलिए तुम भिखारी बने हुए थे। अब वक्त है कि तुम प्राइज बनो और उसे मेहनत करने दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दिखावा और असलियत में फर्क होता है। अगर तुम सिर्फ उसे दिखाने के लिए फोटो डाल रहे हो और अंदर से रो रहे हो तो तुम्हारी आंखें बोल देंगी। तुम्हें असलियत में अपने आप को बिजी करना होगा। कोई नया स्किल सीखो, जिम जाओ, या अपने पुराने दोस्तों से मिलो जिन्हें तुमने उस एक इंसान के चक्कर में भुला दिया था। जब तुम्हारा दिमाग कहीं और लगेगा तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी, और वो बदली हुई एनर्जी उस तक बिना कहे पहुंचेगी। एक और बहुत बड़ा हैक है,
द अनआंसर्ड क्वेश्चन। जब वो तुम्हें मैसेज करे क्या कर रहे हो, तो तुरंत रिप्लाई मत दो, 2 घंटे बाद जवाब दो, और वो भी बहुत छोटा, एक काम में फंसा था, बोलो बस। कोई सफाई नहीं कि क्या काम था, किसके साथ था। उसे दिमाग लगाने दो, उसे अंदाज़ा लगाने दो। जब इंसान अंदाज़ा लगाता है ना, तो वो अपने दिमाग में तुम्हारे लिए हज़ारों कहानियाँ बुनता है, और उन कहानियों में तुम हमेशा हीरो होते हो। डर को ख़त्म करो। सबसे बड़ा डर क्या है कि वो चला जाएगा? चले जाने दो। जो डर के साए में रहता है वो कभी खुलकर प्यार नहीं कर सकता। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अकेला भी खुश हूं, तब तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत आती है जो सामने वाले को तुम्हारा मुरीद बना देती है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ विड्रॉल। जब तुम अपना ध्यान खींच लेते हो तो सामने वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है। चलो अब थोड़ा और गहरी बात करते हैं। कभी कभी तुम्हें सामने वाले की तारीफ करनी चाहिए, पर ऐसी तारीफ जो थोड़ी बैक हैंडेड हो। मतलब उसकी किसी ऐसी चीज की तारीफ करो जो बहुत छोटी हो, पर उसकी पर्सनैलिटी की बड़ी बातों को इग्नोर कर दो। उसे लगेगा कि तुम उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितनी पहले देते थे। उसे अपनी जगह वापस पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है एडिक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? प्रेडिक्टेबिलिटी। जब सामने वाले को पता होता है कि तुम कब उठोगे, कब मैसेज करोगे, कब गुस्सा होगे और कब मान जाओगे, तो वो बोर होने लगता है। तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनना है। कभी बहुत ज़्यादा केयर दिखाओ और कभी बिल्कुल शांत हो जाओ। ये जो रोलर कोस्टर है ना, ये दिमाग को नशा देता है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सब तभी काम करेगा जब तुम्हारा बेस सेल्फ रिस्पेक्ट पर टिका हो। अगर तुमने अपनी इज्जत बेचकर ये सब किया तो वो तुम्हें एक मैनिपुलेटर समझेगा और नफरत करेगा। पर अगर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाने के लिए ये किया तो वो तुम्हारा नया रूप देखकर दंग रह जाएगा। उसे तुमसे दोबारा प्यार हो जाएगा, पर इस बार वो प्यार नहीं, नशा होगा। अब तक मैंने तुम्हें जो बताया वो सिर्फ बाहर की बातें थीं। अब हम बात करेंगे तुम्हारे इनर माइंडसेट की, क्योंकि जब तक तुम अंदर से नहीं बदलोगे तब तक ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक एक्टिंग रहेगी, और एक्टिंग ज़्यादा दिन नहीं चलती। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। जब उसका ख्याल आए तो उसे एक क्लाउड की तरह देखो जो आया और गया। उस पर रुकना नहीं है। तुम्हें अपनी वैल्यू का एहसास होना चाहिए। तुम कौन हो, तुम्हारी क्या काबिलियत है। जब तुम आईने में देखो तो तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखना चाहिए जिसके पास रहना हर किसी का सपना हो। क्या तुमने कभी देखा है कि लोग उन चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं जो उन्हें नहीं मिलती? क्योंकि इंसान की फितरत है द हंट, यानी शिकार करना। जब तुम आसानी से मिल जाते हो तो शिकार का मज़ा खत्म हो जाता है। तुम्हें वो हार्ड टू कैच वाला इंसान बनना है। अब मैं जो कहने वाला हूं वो शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, पर साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल डिस्टेंस ही अट्रैक्शन का बीज है। जब दो लोग बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं तो वहाँ स्पेस खत्म हो जाती है, और बिना स्पेस के आग नहीं जलती। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और रिश्ते में ऑक्सीजन का काम करती है डिस्टेंस। इसलिए थोड़ा दूर जाओ, उसे मौका दो तुम्हें मिस करने का। उसे याद करने दो कि तुम्हारी आवाज़ कैसी लगती है। उसे देखने दो कि तुम्हारे बिना उसका कमरा कितना खाली है। अगर तुम हमेशा वहाँ रहोगे तो वो तुम्हें कभी मिस नहीं कर पाएगा, और जो मिस नहीं करता वो कभी एडिक्ट नहीं होता। अब हम उस स्टेज पर पहुँच रहे हैं जहाँ तुमने ये सब कर लिया है। अब वो सामने से आएगा, वो रोएगा, वो माफ़ी मांगेगा, वो कहेगा कि उसे तुम्हारी याद आ रही है। तब तुम्हें क्या करना है? क्या तुम तुरंत उसके गले लग जाओगे? नहीं। तब तुम्हें सबसे ज़्यादा संभलना है, क्योंकि वही वो वक्त होता है जब तुम्हारा इम्तिहान होता है। वहां पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे ही सामने वाला थोड़ा झुकता है तुम पूरे गिर जाते हो। तुम्हें लगता है कि चलो जो मैं चाहता था वो मिल गया, अब सब ठीक है। पर सच तो ये है कि अगर तुम तुरंत सरेंडर कर दोगे तो वो नशा उतर जाएगा। जब वो वापस आए ना, तो तुम्हें गुस्सा नहीं दिखाना। गुस्सा दिखाने का मतलब है कि तुम अभी भी उसमें डीपली इन्वेस्टेड हो। तुम्हें दिखानी है काम इंडिफरेंस, मतलब तुम खुश हो, तुम तमीज से बात कर रहे हो, पर तुम्हारे वर्ड्स में वो पुरानी तड़प नहीं है। उसे लगना चाहिए कि उसने तुम्हें फिजिकली तो पा लिया, पर तुम्हारी सोल, तुम्हारा वो जुनून, वो अभी भी उससे दूर है। यही वो चेज है जो उसे तुम्हारा हमेशा के लिए एडिक्ट बना देगी। सोचो एक बार, तुम्हारी कीमत क्या है? तुम कोई ऐसी चीज नहीं हो जो शेल्फ पर रखी हो और कोई भी उठा कर ले जाए। तुम एक एहसास हो, और एहसास तभी याद रहता है जब वो पूरी तरह से मुट्ठी में ना आए। साइकोलॉजिकल टर्म में इसे कहते हैं द ज़ाइगरनिक इफेक्ट।
हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है जो अधूरी रह गई हों। तुम्हें अपने रिश्ते में थोड़ा सा अधूरापन बनाए रखना है। सारी बातें एक ही दिन में मत बताओ, अपने सारे राज मत खोलो। उसे लगने दो कि हर दिन तुम्हारा एक नया पहलू यानी वर्जन सामने आ रहा है। जब तुम प्रेडिक्टेबल से अनप्रेडिक्टेबल बनते हो, तब तुम सामने वाले के लिए एक मेज बन जाते हो, और हर इंसान को मेज सॉल्व करने में मजा आता है। पर दोस्त, एक कड़वी बात बोलूं, ये सब हैक तभी काम करेंगे जब तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। वो डर कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो बुरा मान जाएगा। बुरा मानने दो। जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र नहीं कर सकता, उसके बुरा मानने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम ये एटीट्यूड अपना लेते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक आती है जो सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर देती है। चलो अब बात करते हैं द डार्क साइड की। कभी कभी तुम्हें यह एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी और से चक्कर चलाओ, बिल्कुल नहीं। पर तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसे दिखे कि दुनिया तुम्हें पसंद करती है। जब वो देखता है कि बाकी लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके अंदर की पोजेसिवनेस जाग उठती है। इंसान को अपनी चीज की कीमत तभी समझ आती है जब उसे लगता है कि कोई और उसे चुरा सकता है। ये थोड़ा डार्क है, पर यह ह्यूमन नेचर है। हम उन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं जो इन डिमांड होती हैं। लेकिन ये सब करते वक्त अपने दिल को पत्थर मत बनाना। ये हैक्स तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं। जब तुम एडिक्टिव बनते हो तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास खुशी से आता है, मजबूरी से नहीं। वो तुम्हारी प्रेजेंस का नशा करता है क्योंकि तुम उसे वो सुकून देते हो जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। पर वो सुकून तुम तभी दे पाओगे जब तुम खुद अंदर से सुकून में होगे। क्या तुमने कभी देखा है कि जो लोग किसी के पीछे नहीं भागते, लोग उनके पीछे क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास अबंडेंस माइंडसेट होता है। उन्हें पता होता है कि अगर ये नहीं तो कोई और सही, और अगर कोई नहीं तो मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, उस दिन से तुम्हारी एडिक्शन की पावर 100 गुना बढ़ जाएगी। अब हम इस वीडियो के उस हिस्से में हैं जहां तुम्हें एक फैसला लेना है। क्या तुम वही पुराने इंसान बने रहना चाहते हो जो हर वक्त फ़ोन चेक करता है, या तुम वो बनना चाहते हो जो अपनी लाइफ का हीरो है? याद रखना, ये साइकोलॉजी है, ये एक खेल है दिमाग का, और इस खेल में वही जीतता है जो अपने जज्बात को अपने काबू में रखता है। तुम्हारा पार्टनर तुमसे तभी एडिक्ट होगा जब तुम उसके लिए एक चैलेंज बनोगे, एक सपोर्ट सिस्टम नहीं। सपोर्ट तो हर कोई बन जाता है, चैलेंज बनना हर किसी के बस की बात नहीं। अब मैं तुम्हें एंडिंग की तरफ ले जा रहा हूं, पर यह एंडिंग नहीं, एक नई शुरुआत है। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत, तुम्हारी नई आइडेंटिटी की शुरुआत। अब जो मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लाइन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लोग उनसे प्यार नहीं करते जो उन्हें प्यार करते हैं। लोग उनसे प्यार करते हैं जो उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि उन्हें भी प्यार की जरूरत है। जब तुम सामने वाले को ये फील करा देते हो कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, तब असली एडिक्शन शुरू होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हैं, तो इस रास्ते पर चलकर देखो, रिजल्ट तुम्हें खुद दिख जाएगा। और हाँ, अगर खुद को बदलना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, आई एम द प्रायोरिटी। जब तुम ये लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि अब वक्त बदल चुका है। अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई और भी नहीं रखेगा। मिलते हैं अगली बार एक नई गहरी बात के साथ। शायद तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने का रास्ता ढूंढते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद को पहचानो।